नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी बहन की कहानी आप सभी को बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की जो आशाएं हैं उनको पूरा करने के अंदर लगा दिया, परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं उनको पूरा करने के अंदर लगा दिया। आज जो बहन हैं ये लगभग 40-42 वर्ष की आयु के हैं, लेकिन अभी तक भी बहन जो है विवाह नहीं कर पाए हैं क्योंकि इनकी अपना जो मैटरनल फैमिली है उसकी ही जिम्मेवारियां इतनी ज़्यादा थी कि ये विवाह का जो दिशा होती है उसके अंदर फोकस ही नहीं कर पाए। दोस्तों, इन सभी जिम्मेवारियों के अंदर सबसे ज़्यादा जिनके प्रति इनको जिम्मेवारी फील होती थी अपने परिवार में, वे थे इनके अपने पिताजी। बहन ऐसा बताती हैं कि पिताजी बहुत समय से बीमार चल रहे थे और हमेशा से ही इनके पिताजी जो ये बहन हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट से थे, हर चीज़ के लिए इन्हीं पे विश्वास करते थे। और एक बार तो ऐसा किस्सा भी हुआ कि पिताजी काफ़ी बीमार थे और ये बहन जो थे इनका कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम था। अभी बहुत ज़्यादा पुरानी ये वाली बात तो नहीं है। तो इनका एग्ज़ाम था, इनको एग्ज़ाम देना था जिसके बेसिस पे इनको आगे कुछ प्रमोशन मिलना था या कोई बड़ा पद इनको मिलने वाला था अपने डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन इनके पिताजी ने बहुत ज़्यादा उस दिन मतलब एक जैसे कलेश सा कर दिया कि नहीं तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो, ऐसे ऐसे करके। बहन बताती हैं कि पिताजी ने घर के अंदर आग लगा दी कि तुम मुझे छोड़ करके क्यों जा रही हो, क्या क्यों गई। मतलब ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसा था कि वो एक दिन मतलब एग्ज़ाम ऐसा था कि पूरा दिन ये साथ नहीं रह पाते या शायद 2-3 दिन के लिए इनको जाना पड़ रहा था। लेकिन पिताजी ने मतलब ऐसा किया। पिताजी का क्या है, पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे तो अंदर से उनको भी तकलीफ़ थी। लेकिन उनका बिल्कुल अंत समय में ऐसा हो गया था कि एक पल के लिए भी जो ये बहन है उनकी आंखों से नज़रों से ओझल ना हो, रोज़ मिलें, कुछ ऐसा था। तो बहुत ज़्यादा जैसे अटैच्ड इनके पिताजी इनके साथ थे। अब इनके पिताजी के अलावा जो बहन है इनके परिवार में इनके एक छोटे भाई हैं, इनकी एक छोटी बहन भी हैं और इनके माताजी भी हैं। ये बहन बताते हैं कि जो हमारे माताजी और जो भाई बहन हैं इनकी वजह से भी कुछ ये ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि जो भाई हैं बहन हैं उन लोगों की भी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। दोनों 30 वर्ष से ज़्यादा की आयु के हैं दोनों। लेकिन फिर भी मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए वे लोग इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब ये बहन जो हैं, बहन बहुत छोटी उम्र से मतलब इन्होंने कंपटीशन एग्ज़ाम्स जैसे होते हैं उनकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था और बहुत ही कम उम्र के अंदर ये जो बहन है इनको सरकारी नौकरी मिल गई थी। अभी आज के समय में 20 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं इनको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। और बहन ने कुछ ऐसा किया है कि जैसे मान लीजिए एक आप एग्ज़ाम देते हैं तो उससे आपको जॉब मिलती है, फिर आप क्या है उसके अंदर जॉब में आप काम करते हैं, फिर आप फर्दर कोई और एग्ज़ाम देते हैं, उससे फिर आपका रैंक और बढ़ जाता है, फिर आप फर्दर एग्ज़ाम देते हैं और पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो बहन जो हैं इन्होंने अपना जो इनका करियर है इसके अंदर ऐसे 3 से 4 अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हैं उनको कवर कर करके मतलब उसके अंदर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स क्लियर करके बड़ी से बड़ी जो पोजीशंस हैं उन तक पहुंचे हैं। लेकिन मतलब ये बताती हैं कि इनकी इनर कॉलिंग थी। ये तो इस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं और जो भी परिवार है उसकी हर प्रकार की जो जिम्मेवारी है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ये बताती है कि इनके छोटे भाई या बहन के अंदर नज़र नहीं आते हैं और मतलब वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर कुछ थोड़ा काम या नौकरी वगैरह भी करते हैं तो मतलब जैसे ठीक है काम चलाओ कुछ कर लिया या भाई ने कुछ काम किया तो चला, नहीं चला, इस प्रकार से। तो वो बताती है कि छोटी छोटी चीज़ों इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं वो चाहते हैं कि उनके लिए हर चीज़ मैं करूँ। क्योंकि बहन अच्छे पद पे भी है तो एक उसका भी एक वो आ जाता है कि मेरी बहन जो है इस पद पे है। लेकिन बहन बताते हैं कि मैं उनको यही समझाती हूँ और इस चीज़ में थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हूँ, डांटती भी रहती हूँ कि तुम मेरे भरोसे मत बैठे रहो, मेरे पास क्या पद है क्या प्रतिष्ठा है वो मैंने अपने एक मेहनत से वहाँ तक मैं वहाँ पहुँची हूँ और तुम लोगों को जो कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहिए वो अपनी मेहनत से करना चाहिए। मतलब ठीक है मैं बहन हूँ, मैं कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ, सारी जिम्मेवारियाँ उठा रही हूँ, खर्चा भी उठा रही हूँ घर का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पैरों पे कब खड़े होगे, कब तक मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। तो बहन जो है इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा स्ट्रेस में है कि चलिए पिताजी तो बूढ़े थे, बुज़ुर्ग हो गए थे,
बहुत वर्षों से बीमार चल रहे थे। तो पिताजी का समझ में आता है कि परिवार में कोई जिम्मेवार बच्चा होगा तो एक माता या पिता होगी, वो डिपेंडेंट सा हो जाएगा उनके ऊपर। लेकिन इनको क्या प्रॉब्लम है, तो बहन, एक तो ये वाली भी चीज़ है। तो बहन जानना चाहते थे कि ये जो इनका जो मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, बहन है, इन सब से इनका पूर्व जीवन का क्या संबंध रहा है, जिसकी वजह से आज तक ये विवाह करके किसी दूसरे घर नहीं जा पाई हैं। आज तक भी इतनी, बहन की 40-42 वर्ष की उम्र हो गई है, अभी भी इसी परिवार के साथ ये घर के अंदर रह रहे हैं। तो ऐसा क्या है। अच्छा, एक और बात शायद हम बताना भूल गए, लेकिन जो बहन है, अब इनके पिताजी जो हैं उनका स्वर्गवास हो गया है। कुछ महीने हुए हैं बहन को। तो अब बहन जो है, बहन को पिताजी की याद भी बहुत ज़्यादा सताती है, और बहन को ऐसा लगता है कि जैसे ये खुद भी अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा अटैच थी और पिताजी तो इनसे अटैच्ड थे ही। तो वो भी एक जो चीज़ है ये जानना चाहते थे कि वो अब मतलब एक जैसे ना एक गम सा दे करके पिताजी चले गए हैं। हालांकि काफ़ी समय से बीमार थे, पूरी उम्र भी थी, लेकिन फिर भी जैसे उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं ये। तो बहन जानना चाहते थे सारे परिवार से क्या संबंध है। अच्छा, इसके साथ साथ जो बहन है, इनके जीवन के अंदर अलग अलग समय पर 4 अलग अलग पुरुष आए हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति से जो इनका रिलेशन है वो इतना आगे नहीं बढ़ पाया कि ये उनसे विवाह कर सके। कोई ना कोई चीज़ सामने दिखाई दे, मतलब कुछ आ जाती थी, या तो उससे भी मतलब, तो जो कॉम्प्लिकेशंस हुए उनके बारे में बताते हैं। तो बहन इस चीज़ को लेकर के भी ये थी कि भाई मेरे अगर जीवन में कोई पुरुष आ भी रहे हैं तो मतलब कैसे से आ रहे हैं, क्यों मेरा इतनी उम्र हो गई आज तक मेरा विवाह क्यों नहीं हो पाया है, ये बात बहन जो है जानना चाहते थे। जैसे कि बहन ने बताया कि जब बिल्कुल उन्होंने पहली जॉब, गवर्नमेंट जॉब इन्होंने क्रैक करी थी, तब पहला एक व्यक्ति था जो इनके जीवन के अंदर आया था, जिनसे काम के सिलसिले के अंदर बात वगैरह होती थी। शायद सेम डिपार्टमेंट के अंदर उनको भी नौकरी मिली थी। तो अच्छा, एक और चीज़ है, हमने बहन से कई बार बात करी, हमने कहा कि आप 4 लोगों का नाम लेते हैं कि वे आपके जीवन के अंदर आए, तो मतलब रिलेशन किस हद तक था भाई, क्या आप घूमने फिरने जाते थे, क्या अंडरस्टैंडिंग थी, मूवीज़ देखने जाते थे। तो बहन ने बताया कि किसी भी इसके अंदर, रिलेशन के अंदर ये चीज़ हुई नहीं। मतलब क्या होता है, आइडली आप एक लव अफेयर को तब लव अफेयर कंसिडर करते हैं जब आप एक दूसरे से बातें करते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, है ना, परिवार से एक दूसरे के परिवार से मिलते हैं, एक दूसरे के दोस्तों से मिलते हैं, थोड़ा मतलब ये सारी चीज़ें होती है ना, फिल्म देखने जाते हैं कुछ कुछ। लेकिन बहन जो है वो इतने वर्कोहॉलिक हैं, मतलब जैसे एक होता है ना कि जिम्मेवारी है माइंड के अंदर, तो वो जिम्मेवारी के अंदर इतने रुझे रहे और तरक्की करने में इतने रुझे रहे, बहन इन सब चीज़ों के अंदर कभी भी कोई वो पढ़ नहीं पाए। तो बहरहाल, तो पहला जो व्यक्ति मिला वो लगभग 2 वर्षों तक इनके साथ वो पहले वाले मिनिस्ट्री के अंदर रहे। तो और वो भी मतलब क्या है कि एक अट्रैक्शन सा था दोनों के बीच में, और ज़्यादा जो अट्रैक्शन था बेसिकली वो लड़के की तरफ से था। लड़का इनको बहुत ज़्यादा अप्रोच करता था, और ये बात मतलब बहुत ही शुरू की बात है, जब शायद बहन 20-22 साल की उम्र के थे। तो बहन मतलब वो करता था, ठीक है, बात कर लेते थे, लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब बहन थोड़ा पीछे हट रहे थे, बहन को नहीं पसंद था, वो लड़का ज़्यादा पसंद करता था, और वो इनको अप्रोच करता रहा। ये थोड़ा इन्होंने उनको ठीक से हामी भी नहीं भरी। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़के का, उस जो लड़का है उसका कहीं और विवाह हो गया। तो वही कहीं और विवाह हो गया, तो वो तो आउट ऑफ द पिक्चर ही हो गया। इसी प्रकार से फिर एक, जब इन्होंने नेक्स्ट एग्ज़ाम अपना क्लियर कर लिया तो एक दूसरी जगह पे इनकी पोस्टिंग हुई, जहाँ पर लगभग 6 वर्षों तक एक व्यक्ति के साथ जो है, बहन बताते हैं कि हमारा जो है प्रेम के अंदर हम लोग थे। और ये बताते हैं कि इस केस के अंदर भी जो वही व्यक्ति हैं उन्होंने इनको अप्रोच किया था। उन्होंने बोला था कुछ वर्षों तक काम किया, दोस्तों की तरह रहे, लेकिन फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने बोला कि भाई मैं जो है आपसे प्रेम करता हूँ। और कुछ ऐसा हुआ कि बहन ने इस बात का प्रपोजल रखा कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, फिर आगे हम वो देखते हैं, भाई मेरा तो विवाह करने का मेरा उम्र हो गया है, तो विवाह की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन जब बहन इस चीज़ के ऊपर बहुत आमादा थे कि भाई हम रिश्ते को ऐसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप विवाह कीजिए, तो वो लड़का फिर थोड़ा कुछ पीछे हट गया। तो बहन बताते हैं कि 5-6 साल हमारी बातचीत हुई, वो भी किसी डिपार्टमेंट में साथ में काम करते थे, और उसके बाद जो है उनसे थोड़ा कुछ है जो इनका विछोह हो गया। फिर बहन बताते हैं कि जब तीसरी बार इन्होंने कोई बड़ा एग्ज़ाम क्लियर किया और किसी बहुत बड़े पोजीशन पे बहन जो है वो चले गए, तो अब ये तो सिविल सर्वेंट थे, और दूसरे इन्हीं के डिपार्टमेंट के अंदर एक सुपर बॉस थे
जिनकी उम्र इनसे थोड़ी ज़्यादा थी। अब ये बताते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा था कि उन्होंने कभी ये इस लाइंस पे वो नहीं आए कि वो मुझे पसंद करते हैं या प्रेम करते हैं, इस तरह से उन्होंने कभी जो है वो इजहार नहीं किया। लेकिन ये बताते हैं कि वो जिनके डिपार्टमेंट में मैं गई, तो जो हमारे सुपर बॉस थे वो कहीं ना कहीं ऐसा था जैसे मुझे लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव से थे। मतलब अगर मैं काम कर रही हूँ, मैंने काम करके अपने डेस्क से मैं ब्रेक लेने के लिए भी चली गई हूँ, तो भी वो थोड़े अनईजी हो जाते थे कि कहाँ चली गई हैं ये। और ये बताती हैं कि इनको लेकर के जो इनके बॉस हैं वो इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, या थे, अब तो उनके अंडर में नहीं है बहन जी, इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे कि मतलब इनको ये चीज़ परेशान करने लग गई थी कि भाई एक प्रोफेशनल रिलेशन है तो आप प्रोफेशनल रखिए ना, आप ये इतने ज़्यादा पोजेसिव से क्या हुए पड़े हैं कि कहाँ चली गई हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तो मतलब जैसे आंखों से ओझल हो जाएंगी तो वो डिस्टर्ब हो जाते थे, ऐसा ये बहन बताती हैं। फिर एक और बहुत ही विशेष चीज़ अब ये बताती हैं कि जिस डिपार्टमेंट में ये थे, उसी डिपार्टमेंट में एक और इन्हीं के कोई बहुत दूर के कोई कज़न है, वो भी उस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते थे। और इनका और वो जो इनके कज़न हैं उनका रिलेशन कुछ ऐसा है कि ये उनको बहुत मतलब सालों से उनको राखी बांधती हैं, मतलब वो राखी ब्रदर है इनके। और वो जो इनके कज़न हैं मतलब उनके जो बॉस हैं इनके राखी ब्रदर को लेकर के भी ऐसी पोजेसिव हैं। अब ये बहन बताती है आज तो इन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया, ये उन बॉस के अंडर काम नहीं करते, लेकिन इनका जो वो राखी ब्रदर है वो आज भी उन बॉस के अंडर काम करता है। और इनका राखी ब्रदर भी थोड़ा परेशान सा रहता है कि ये सर का क्या है, मतलब और किसी को कुछ नहीं कहेंगे, मतलब तुम चली गई हो तो मेरे पीछे पड़ गए हैं आप। थोड़ा वो ऐसे जैसे इनकी आपस में बात होती होगी ना, मतलब ऐसे लेकर के मुझे वो रहते हैं कि कहाँ चला गया है, कैसे चला गया है, ऐसे करके। और जो इनके बॉस हैं वो पहले से विवाहित हैं, बड़े भी थे उम्र में, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि जो बहन है वो इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर पाई थी कि वो इतना ज़्यादा मेरे पे नज़र क्या रखते हैं, इतना ज़्यादा क्या पॉजिटिव से क्या हुए में, जिसकी वजह से इनको जो है स्ट्रोक आ गया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए थे। और उसके बाद जो है जब इन्होंने ऑफिस को ज्वाइन किया तो इनको जो बॉस थे वो थोड़ा अपोलोजेटिक टोन में उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो कि अगेन अनप्रोफेशनल थी। तो इनके बॉस ने इनको बोला कि मैं तुम्हारी आंखों के अंदर जो है आंसू नहीं देख सकता। तो बहन जो है थोड़ा वियर्ड जोन में चले गए, और शायद उसी के बाद जो है जो बहन है इन्होंने वो जो डिपार्टमेंट है उसको चेंज कर लिया। अभी आज का बहन का केस क्या है कि आज के समय में बहन जहाँ पर जॉब कर रहे हैं जिस डिपार्टमेंट के अंदर, वहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो कि इनसे उम्र में 5-6 साल छोटे हैं। अभी ये बताते हैं कि उनके प्रति कुछ इनके मन में जो है एक, मतलब इनके मन में ना ऐसा भाव रहता है कि मैं इससे मदद ले लूं, और उनके प्रति एक आकर्षण सा तो इनको है, लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो आकर्षण क्या है। ये उसको देखते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं तो इनको बिल्कुल दोस्त वाली भावना आती है। अभी इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ, मतलब कुछ ऐसा है कि अ, शायद कोई प्यार व्यार का इजहार नहीं है, लेकिन दोनों की जैसे आंखें हैं ना, दोनों की आंखों में ऐसा नज़र सा आता है कि जैसे एक दूसरे के प्रति कुछ आकर्षण है। और इनको लगता है कि अगर मुझे किसी से मदद लेनी है तो मैं इससे मदद ले सकती हूँ। हालांकि ये जो अभी जो व्यक्ति हैं जो इनसे 5-6 वर्ष आयु के अंदर कम हैं, वो बहुत रिजर्व नेचर के व्यक्ति हैं। अब ये खुद तो जिम्मेवारियों में रहने वाले हैं ही, फिर सामने वाला व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा रिजर्व है। तो मतलब वही जैसे एक वो होता है कि अगर आपको प्रेम वाला आकर्षण है और एक जैसे कि रोमांस वाला एक फेज होता है किसी भी रिलेशन के अंदर, उस तरफ बड़े तो ऐसे व्यक्ति के साथ होता है ना कि भाई कहीं इंसान घूम सकता है, बात कर सकता है, अरे ब्रेक के अंदर चाट ही खा लेता है साथ में, है ना। लेकिन वो सारी कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन बहन बताते हैं कि काफ़ी समय से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे कुछ कहना चाहता है, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं उसको कुछ कहूँ, लेकिन मैं उसको इसलिए अप्रोच नहीं करती हूँ, मुझसे इतना छोटा है ना। तो बट ये क्यों हो रहा है आकर्षण, तो मैं जानना चाहती हूँ। तो जो बहन है, जो इनके माता पिता का परिवार है, उस परिवार के साथ साथ अपने पीएलआर के माध्यम से बहन जानना चाहते थे कि ये सारे लोग जो मेरे जीवन के अंदर आए, जिनसे रिश्ता इनकन्क्लूसिव सा है, कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कहीं पहुंचा ही नहीं रिलेशन, तो ये सब लोग मेरे जीवन में क्यों आए हैं। मतलब मैं डिस्टर्ब हुई हूँ इस चीज़ को लेकर के। भाई एक व्यक्ति होता है, उसकी एनर्जी कहीं पर फोकस हो जाती है, एंगेज हो जाती है। एक तो काम में पहले इतनी एंगेज्ड हूँ, फिर इन लोगों के साथ थोड़ा मेरी एनर्जी वहाँ पे एंगेज हो गई है, तो मैं कभी सोच ही नहीं पाई
कि मैं अपना विवाह कहीं कर लूँ, अरेंज मैरिज ही कर दूँ, वहाँ घर पे जो है पिताजी हैं वो बीमार रहे और वो मतलब ऐसे पॉजेसिव से रहे मुझे लेकर के, तो वहाँ पर भी मतलब कभी ये बात ही नहीं आ पाई कि भाई इसका विवाह भी करा दूँ। करते 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 बहन कहती है मेरी इतनी उम्र निकल गई है, तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ और मुझे क्या करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर के जो प्यारी बहन है उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। अपना जो पहला जीवन है उसके अंदर जो पहला इन्होंने दृश्य देखा, उसके अंदर इन्होंने देखा कि इनके जो पैर हैं उनके नीचे इनको घास नज़र आई। खुली दोपहर का जो है समय है। अपने आप को जब इन्होंने वहाँ पर देखा तो अपने आप को इन्होंने एक कन्या की जगह अपने आप को एक पुरुष के रूप में देखा। पुरुष के सर के ऊपर सफ़ेद रंग की पगड़ी थी, सफ़ेद रंग का उसने जो है कुर्ता पहना हुआ था, सफ़ेद रंग की जो उसने धोती पहनी हुई थी, सफ़ेद रंग की पगड़ी थी उसके सर पे। इन्होंने लड़के के चेहरे पे देखा तो वो जो पुरुष था उनके चेहरे पे काले रंग की मूछें थीं और लगभग 40 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में ये जो बहन है खुद को देख रही थी, जो कि किसी खुले खेत के अंदर जो है खड़ा हुआ था। अब हमने इनसे पूछा कि भाई खेतों के अंदर खड़े हो तो खेत किसके हैं, तो इन्होंने ऐसा बताया कि भाई खेत मेरे हैं। और इनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जिस खेत में ये खड़े हैं ये उस खेत का मुआयना करने के लिए आए थे और इन्हीं के खेत में इनको ऐसा नज़र आता है कि 2 से 3 लोग इनके खेत के अंदर जो मजदूर हैं वो इनके लिए काम करते हैं। अब जो है जो भी PLR की टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करके हमने कहा कि जो भी ये मजदूर हैं इनको आप अपने पास बुलाइए। तो इन्होंने जब उन मजदूरों को अपने पास बुलाया तो इनको ऐसा नज़र आया कि उनमें 2 तो पुरुष थे और 1 महिला थी। पहले पुरुष को जब इन्होंने सबसे पहले जो है जो महिला थी, अब ये खुद तो 40 वर्ष के पुरुष थे, जो महिला इनके खेतों के अंदर काम कर रही थी और बाकी लोग जो थे इनको ये नज़र आया कि वो मजदूर ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई परिवार वाले हैं और वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो जो महिला उस खेत के अंदर काम कर रही थी इन्होंने आइडेंटिफाई किया उनको एक 24 वर्ष की कन्या के रूप में, जिसका नाम उस जन्म के अंदर चमेली था। चमेली नाम की कन्या थी। अच्छा, इसके साथ साथ फिर जो 2 पुरुष थे, एक दूसरा पुरुष था उसकी उम्र लगभग इन्हीं की जितनी उम्र थी, उनका नाम बिरजू था। और एक दूसरा पुरुष जिसका नाम था राम शरण और 30 से 35 वर्ष की आयु का ये पुरुष था। अब ये बताते हैं कि ये तीनों जो लोग हैं इनसे जब इनका अपने रिश्ता जज करने के लिए कहा कैसे है, तो उन्होंने बताया कि एक डिस्टेंस सा है इनके और मेरे रिश्ते के बीच में, लेकिन मैं इनका ध्यान रखती हूँ। हमने इनसे पूछा कि ध्यान क्यों रखते हैं, तो ये बताते हैं कि ये जो हैं ये मेरे बहुत पुराने नौकर हैं और मेरा नेचर ऐसा है कि जो लोग मेरे लिए काम करते हैं मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। इन तीनों के ही भरोसे जो है मेरी खेती जो है वो चलती है। तो रिश्ता अच्छा है लेकिन मतलब एक डिस्टेंस है रिलेशन के अंदर, मतलब हमारे को इस बात की बहुत क्लैरिटी है कि ये परिवार नहीं है, ठीक है, मैं इनकी मालिक हूँ, ये मेरे नौकर हैं, लेकिन एज अ नौकर जैसे नौकरों को कभी कोई घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई या किसी और दुविधा के अंदर कोई फंस गए, कभी कोई लड़ाई हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तो उस हर चीज़ का निपटारा करने के लिए ये बताती हैं कि मेरी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को मैं बहुत बहुत अच्छे से निभाती हूँ। अब दोस्तों, इन लोगों को जब बहन देख रही थी तो इन तीनों जो ये कैरेक्टर्स थे, जो नौकर थे इनके खेत में जो काम किया करते थे, उनको ये बहन अपने इस जीवन के अंदर जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो चमेली नाम की कन्या थी 24 वर्ष की आयु की, उस कन्या को ये अपनी माँ के रूप में आइडेंटिफाई कर लेती हैं। जो उस जीवन के अंदर जो बड़े वाला नौकर था, जो बिरजू था, उसको ये अपने भाई के रूप में देखती हैं। इस जन्म का जो भाई है वो बिरजू नौकर था उस जीवन के अंदर। और जो दूसरा नौकर पुरुष था राम शरण, जिनका नाम था, 30 से 35 वर्ष की आयु का, उसको ये देख लेती हैं कि ये इनकी बहन थे।
अब दोस्तों यहीं पर थोड़ा इनका पार्ट हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा इनका आगे रेलेवेंट नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि बहन अपना पीएलआर करा रहे थे, क्योंकि इनको दिखाई देता है कि आज के डेट में इनके भाई इनके बहन पूरे एडल्ट होने के बावजूद भी पूरी तरह से इनके ऊपर डिपेंडेंट है। एक एक काम के लिए इनको फ़ोन करते हैं, दीदी ये करवा दो, दीदी वो करवा दो। उनको लगता है कि उनकी दीदी सब कुछ करवा सकती है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यही जो आत्माएं हैं, इनके एक पूर्व जीवन के अंदर इनके यहाँ पे काम किया करते थे और अपना पूरा जीवन भर उस जीवन के अंदर इन्होंने एक मालिक के रूप में उन सब का ध्यान रखा है। तो आज कहीं ना कहीं रोल इन लोगों का बदल गया है। भले ही इस जीवन में इनका खून का रिश्ता है, लेकिन वो जो आत्माएं हैं ना कहीं वो आत्माएं आज भी इस बहन को उसी रूप के अंदर ही अंदर रिकग्नाइज कर रही हैं कि भाई ये सब कुछ हमारा करा देंगे, इन्हीं को हर चीज़ के लिए कहना है। वो उसी पैटर्न के अंदर आज भी जो है इनसे अपना जो रिलेशन है उसको मेंटेन कर रही हैं। ठीक है जी। तो आगे क्या होता है, ये जो पूर्व जीवन का दृश्य इनको दिख रहा होता है, इसमें बहन जो है अपने खेतों से हम कहते हैं कि आप अपना जो है वो जो घर है उसका रुख कीजिए। देखिए आपका घर कहाँ है, तो खेतों के कहीं पास में ही इनका घर होता है। बहन घर की तरफ पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि जो घर है वो बहुत बड़ा घर है, लेकिन कच्चा है। मतलब पक्का घर नहीं है, कच्चा घर है। मतलब थोड़ा ज़्यादा पुराने समय की किसी की वो बात ये देख रहे होंगे जीवन। तो बताते हैं घर बहुत अच्छा है। घर के अंदर ये प्रवेश करते हैं तो इनको बहुत बड़ा आंगन दिखाई देता है और उसके अंदर देखते हैं कि बहुत सारे पशु हैं जो बंधे हुए हैं। इनको वहाँ पे गऊ नज़र आती हैं, इनको वहाँ पे भैंस नज़र आती हैं और भी कई सारे जो पशु हैं जो हैं इनको नज़र आते हैं। जब इनको बोला जाता है कि भैया आप आवाज़ दे करके बुलाइए किसी को, घर के अंदर कौन कौन है, तो ये बताते हैं कि एक औरत है जो कि पानी लेकर के आई है और जो औरत है उसकी लगभग जो उम्र है वो 30 से 32 वर्ष की आयु की महिला है। और ये बताते हैं कि जो लेकर के पानी आई हैं ये मेरी पत्नी है। और जैसे ये बोलते हैं ना कि मेरी पत्नी है, तो ये ट्रांस के अंदर जो बहन है बोलने लग जाती है कि बहुत खूबसूरत है ये। कहीं ना कहीं इतनी बार जो बहन है इन्होंने बोल दिया कि बहुत खूबसूरत है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो ये ऐसा इस दृश्य के अंदर नजर आ रहा था कि इनका अपनी पत्नी से, जो उस जीवन में इनकी पत्नी थी, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा स्नेह था और बहुत ज़्यादा जैसे एक प्रेम करता है ना कोई पुरुष अपनी महिला को, है ना, वो वाली चीज़ थी। तो दोनों के बीच में बहुत ही क्लोजनेस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जो है उसके वाइब्रेशन आ रहे थे। अब हमने इनको कहा कि भाई पत्नी को आइडेंटिफाई करें, आप देखें कि क्या इस जीवन में हैं। तो प्रोसेस करते हैं, उनकी आंखों में देखती हैं तो बहन बताती हैं कि ये जो मेरी पत्नी नज़र आ रही है ना बहुत खूबसूरत है, ये पत्नी मेरे इस जीवन के पापा हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने पूर्व जीवन के अंदर जो एक कन्या इनकी पार्टनर थी, ये पुरुष थे, वो इनकी वाइफ थी। इनके पूर्व जीवन की जो वाइफ हैं, इनके इस जीवन के अंदर वही इनके पिताजी निकले, जो पिताजी पिछले लगभग 10 वर्षों से इनसे सेवाएं ले रहे हैं। वो पिताजी जो इनको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, वही पिताजी जो कि अंत के समय में जब बीमार चल रहे थे, तो वो कुछ एक दिन की जुदाई भी अपनी बेटी से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जिन्होंने गुस्से के अंदर बदवास होकर के घर के अंदर आग लगा दी थी। जी, वो इनके पूर्व जीवन के अंदर इनकी पत्नी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखेंगे, जो हमारे को यहाँ से समझ में आया जब इन्होंने ये वाला पार्ट देख लिया था। देखिए दोस्तों, कई भाई बहन ऐसे होते हैं वो इस प्रकार की समस्या से गुजर रहे होते हैं कि वो उनका विवाह नहीं होता है। हालांकि हर किसी का देखिए केस अलग अलग है, हर किसी का अलग अलग कारण है। किसी के केस में कोई चीज़ रोक रही होती है, किसी के केस में कोई चीज़ रोक रही होती है। लेकिन इनके केस में जो हमारे को समझ में आया दोस्तों, कि एक जो कपल की एनर्जी होती है, देखिए इस जन्म में ये बाप बेटी हैं, तो एक जो मर्यादा है, वो रिश्ते की मर्यादा तो वो रहेगी, लेकिन जो आत्माएं हैं अंदर से, उनका जो कंपेनियनशिप वाला जो पार्ट है, कि उनको कंपेनियनशिप की जो एनर्जी है वो किससे फील होती है ना। तो है बाप बेटी, लेकिन जो हर चीज पे पिताजी बेटी के ऊपर डिपेंडेंट है, हर चीज के लिए बेटी को बुला रहे हैं, ये जो सारी चीज हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं जो कंपेनियनशिप की जो एनर्जी है
जो आपस में जो वो हो रही थी, वो कंपेनियनशिप इन दोनों का इस जीवन के अंदर चल रहा था। और इसी एनर्जी के चलते ये जो बहन है, हमें ऐसा लगता है कि ये जो बहन है इनका कहीं और विवाह हो नहीं पाया, क्योंकि जो 4 लोगों के बारे में बहन ने बताया ना, ये बोल तो रही है कि मेरा आकर्षण है ये और वो, लेकिन एक कोई रिश्ता जिसमें आकर्षण होता है उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको घूमना फिरना पड़ता है, बातें करनी पड़ती हैं। ये सब तो इनके जीवन में हो ही नहीं रहा था। ये तो बस कह रहे हैं कि हाँ भाई आकर्षण है। जब ये सब, जब कंपेनियनशिप नहीं होगी तो रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा? तो कहीं ना कहीं वो जो कंपेनियनशिप है ना, जो आत्माओं का अंदर से जो एक गहराई है, वो वाली जो चीज है, ये पिता और पुत्री के रूप में दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच थे। तो वही एनर्जी जो है कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये जो बहन है कहीं और अपने आप को कमिट नहीं कर पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो बहन का विवाह जो है अभी तक नहीं हुआ। बहन ने बताया कि ये लोग गुजराती हैं, सिंधवाणा या सिंधवानी ऐसा करके कोई जो गांव है, जो उसका नाम इनके मन में आ रहा था। अब हमने इनसे पूछा कि भाई कोई जो जीवन है उसके अंदर बच्चे और ये सब, तो ये बताती हैं कि जो जीवन में देख रही हूँ उसके अंदर हमारे बच्चे नहीं हुए, हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। और उसी जीवन के अंदर इनकी एक माँ भी थी। ये बताते हैं कि जो भी इनकी माँ हैं, वो माँ इस चीज़ को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान हैं कि भाई जो मेरे बेटा है उसकी विवाह, मतलब उसकी संतान नहीं हो रही है। और बताते हैं कि जो मेरी माँ हैं उस जीवन के अंदर, वो मेरी जो धर्म पत्नी है उनको कुछ बातें भी सुनाती रहती हैं। लेकिन कभी भी ये बताते हैं कि जो बातें हैं वो इस लेवल तक कभी तक नहीं पहुंची कि हम दोनों के रिश्ते के अंदर कोई दरार आ जाए। वो मेरी पत्नी और मेरी माँ के बीच में आपस में इनका झगड़ा वगड़ा होता है, लेकिन उसका मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपनी माँ को भी प्यार करता हूँ और मेरी जो धर्म पत्नी है उसको तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। मतलब पत्नी का नाम आता था और बहुत ही प्यार करता हूँ, बहुत ही प्यार करता हूँ। इस जोन में जो ये हैं बहनें, ये चले जाते थे। फिर आगे जो है बहन को हमने आगे जैसे पूरा इन्होंने अपना जीवन देख लिया, जीवन ठीक ठाक था, तो अंत के समय में जो बहन है ये अपने अंत का समय देखती हैं। तो ये बताते हैं कि इनके अंत के समय में सभी लोग मौजूद हैं, इनके वो जो नौकर थे वो लोग भी मौजूद हैं। वो लोग बहुत दुखी हो रहे हैं इनके लिए। जो इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी भी जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं इनकी मृत्यु के समय पे। पत्नी को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, इनको वो व्यक्ति एक, मतलब अभी तक तो अपने मटर्नल फैमिली के लोग ये देख रहे थे, लेकिन मृत्यु के समय इनको एक और कैरेक्टर जो है उसकी स्मृति आती है। ये बताते हैं कि मेरे गांव का जो सरपंच है ना, वो भी वहां खड़ा है और वो भी बहुत रो रहा है। तो हम जब जो सरपंच है उनसे हम कहते हैं कि भाई इनसे कैसा रिश्ता था, क्या था, थोड़ा वो आप देखें। तो ये बताते हैं कि हमारे जो गांव का सरपंच है वो मेरा बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। अच्छा, अभी जो मृत्यु का समय है, मृत्यु के समय ये खुद को लगभग 70 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में देख रहे थे। 70 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई होगी, अपने बेड पे थे। तो ये बताते हैं कि काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और इनकी पत्नी जो है इनकी सेवा काफ़ी समय से कर रहे थे। और उसके साथ साथ जो इनके गांव के जो सरपंच हैं, वो सरपंच जो है उन्होंने बहुत मदद करी है इनकी। मतलब शहर से दवाई लेकर के आना, और जो वैद है, वैद का अरेंजमेंट करना, वैद को लेकर के आना, बुलाना। मतलब जो इनका जो गांव का सरपंच था इनका, उसने इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है भागा दौड़ी की थी उस जीवन के अंदर। और गांव का जो सरपंच इनका जो मित्र था, उसने बहुत प्रयास भी किया था कि इनके प्राण बच जाएं, लेकिन इनका जो है वो क्या है कि समय आ चुका था, तो अब जाना तो था ही। तो वो वाली चीज़ थी। अब ये जो सरपंच इन्होंने देखा था, जो कि इनकी इतनी, जो कि चाहता था कि जो मेरा दोस्त है उसकी मृत्यु ना हो, वो सरपंच को इन्होंने अभी का जो इनका रिसेंटली जो एक कोलीग है, जिनके प्रति मन ही मन इनको एक आकर्षण सा फील होता है, जिनके प्रति इनको ऐसा लगता है, जो कि हमने बताया था ना कि एक वो 4 लोगों में से जो मिले थे, अभी जो इनके जीवन के अंदर हैं, वो जो कि लगभग इनसे 5 से 6 वर्ष इनसे कम है उनकी आयु। तो इनको ये लगता है कि भाई ये मतलब अप्रोच भी ऐसी किसी चीज़ भावना आने भी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो असली में बात क्या है कि
जो भावना इनके मन में उत्पन्न हो रही है उस व्यक्ति को लेकर के, वो दरअसल प्रेम की भावना नहीं है, वो एक पुरानी दोस्ती है जो कि इनके मन में उत्पन्न हो रही है। दोस्ती है जो इन दोनों की। बताते हैं कि जो सरपंच है उससे बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, तो सरपंच को इन्होंने अपने अभी के करंट जो इनका कॉलीग है, जो इनसे 5 वर्ष कम है आयु में, उनके रूप में इन्होंने उस सरपंच को आइडेंटिफाई कर लिया। अब दोस्तों ये एक जीवन इन्होंने देखा था, एक जीवन के अंदर काफ़ी सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनके सामने आ गए थे। बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो इस जीवन में सामने नहीं आए थे, लेकिन इससे जो अगला जीवन इन्होंने देखा उसके अंदर वो कैरेक्टर्स जो है इनके सामने आ गए। अब दोस्तों जो अगला जीवन जो बहन है, अच्छा एक और चीज क्षमा चाहते हैं, ये जो सारा जीवन ये बहन जो है देख रहे थे, इस जीवन के अंदर एक और कैरेक्टर था, सॉरी नोट्स बने हुए हैं, मिस कर दिया हमने उसको, जो कि इनके सामने आया था। तो इन्होंने बताया कि जिस गांव के अंदर ये रहा करते थे उस गांव के अंदर एक प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है, मतलब देह व्यापार करने वाली जो महिला हैं, और ये बताते हैं कि जैसे इनकी कोई संतान नहीं है तो वो एक कारण हो सकता है, लेकिन वो जो महिला है वो इनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर मोहित है और वो अलग अलग प्रकार से जो है इनको इशारे करती रहती है, इनको अपने पास बुलाती रहती है। और ये बताते हैं कि एक बार मैं उसके पास गया हूं तो उसने मुझसे कोई मदद मांगी है, तो मैंने एक बार तो उसकी मदद कर दी है, उसको पैसे वैसे चाहिए थे, मैंने मदद कर दी है, लेकिन उसके बाद जो है वो थोड़ा ज़्यादा इशारे वगैरह मुझे करने लग गई, अपने पास बुलाने लग गई। तो ये बताते हैं कि देखो मैं अपनी जो पत्नी है उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तो मैं उसके चक्कर के अंदर नहीं आया हूँ, ठीक है। अब ये जो महिला थी, ये बताते हैं कि मुझे अजीब अजीब से संकेत देती है, वो कोशिश करती रहती है, लेकिन मैंने खुद को संभाल करके रखा, मुझे मेरी मर्यादा पता है। तो ये बताते हैं कि ये वाली जो महिला जो देह व्यापार के अंदर थी, उस जीवन के अंदर ये भी उन 4 पुरुषों में से एक पुरुष रही हैं, जो दूसरा पुरुष इनके जीवन के अंदर आया, जिससे लगभग 6 वर्ष तक इन्होंने बात करी, जिस पुरुष को ये बार बार बोलती थी कि भाई देखो अगर विवाह की तरफ वो करना है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं, लेकिन ऐसे कोई फायदा नहीं है। तो जैसे इनकी तरफ से विवाह की बात उठती थी तो वो पुरुष जैसे इनके जीवन से गायब सा हो गया था, ठीक है। तो वही व्यक्ति इनके उस जीवन के अंदर, जो पहला इन्होंने अभी जीवन देखा पिछला वाला, उसके अंदर एक ऐसी महिला थी जो कि देह व्यापार में थी। और मतलब इस जीवन के अंदर ये बात आप क्लियर तो हो नहीं पाई कि इस जीवन के अंदर किस मंशा से वो इनके उसके अंदर आ रहे थे, लेकिन सर्टेनली उनका पिछला पार्ट देख करके भी कहीं ना कहीं जो बहन है इनको ये बात की क्लैरिटी आई कि भैया उसके घर बसाने के तो इंटेंशंस मुझे लग नहीं रहे हैं कि इस जीवन के अंदर भी थे, वो ऐसी ही किसी जो मलेच्छ जो सोच है उसको लेकर के शायद वो मेरे जीवन के अंदर आ रहे थे। तो अच्छा हुआ जो मैंने इनको मना कर दिया। अब दोस्तों वो जो 4 लड़के हैं इनके जीवन के, उनमें से 2 लड़के रह गए जो कि इस जीवन के अंदर आइडेंटिफाई नहीं हुए थे। तो पहला लड़का तो वो जो एक तो वो जो सबसे पहले आया था, जो 2 वर्षों तक इनके जीवन के अंदर रहा, ठीक है। फिर तीसरे वाले जो इनके बॉस हैं, है ना, बॉस जो पॉजेसिव से हैं, है ना। तो अपना जो इनका नेक्स्ट जो इनकी लाइफ है उसके अंदर इन दोनों को ये जो बहन है आइडेंटिफाई कर पाए थे जी। तो दोस्तों अगला जो जीवन बहन देखते हैं पूर्व का, उसके अंदर ये खुद को एक 20 से 22 वर्ष की कन्या के रूप में ही देखते हैं, जो कि भारतीय मूल की है और पंजाब में कहीं के रहने वाली है। बहन ने अपने जो कपड़े हैं उनको आइडेंटिफाई किए, इन्होंने बताया ग्रीन और पिंकिश कलर का बहुत ही सुंदर सा लिबास है, मैंने सलवार कमीज पहनी हुई है। पहले ही दृश्य के अंदर ये देखती हैं कि जो कन्या है, जो ये खुद हैं, ये खेत में आई हुई हैं और किसी से मिलने के लिए आई हुई हैं। आगे थोड़ा दृश्य आगे बढ़ता है तो इनको नजर आता है कि एक लड़का इनसे मिलने के लिए आया है, जो कि लगभग 24 से 25 वर्ष की आयु का है। अब उस जीवन के अंदर ये बहन बताती हैं कि ये जो लड़का इनसे मिलने के लिए आया हुआ है, उस लड़के के साथ इनका प्रेम संबंध है। उस जीवन के अंदर उस लड़के का नाम मोहित था। अभी ये बताती हैं, अच्छा उस लड़के का नाम मोहित था और इन्होंने जो इनका अपना नाम है वो चंदा बताया कि मेरा अपना नाम चंदा है। और इसके अंदर आई थिंक इन्होंने जो ईयर है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया था, 1946 हमने लिखा हुआ है, 1946 का ये किस्सा है जब ये दोनों रहे होंगे,
तो चंदा इनका नाम था और लड़के का नाम मोहित था। ये बताते हैं कि जो ये दोनों लड़के हैं, ये जो लड़का लड़की जो हैं, ये दोनों जो हैं विवाह करने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों एक ही गांव के हैं, लेकिन इन दोनों की जो कास्ट है वो अलग अलग है। जो लड़की है वो थोड़ी ऊंची कास्ट की है और जो लड़का है वो थोड़ी नीची कास्ट का है। तो इनके जो माता पिता हैं वो बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं। अब ये बताते हैं कि जो इनके माता पिता हैं उन्होंने एक किसी इस चीज़ को, जैसे ही माता पिता को पता चला कि भैया ये तो गड़बड़ हो जाएगी, भाई लड़की तो लोअर कास्ट वाले लड़के के चक्कर में पड़ गई है, तो इनके माता पिता ने एक दूसरे लड़के से जो है इनका रिश्ता तय कर दिया है। अभी जो दूसरे लड़के से रिश्ता तय कर दिया है तो वो इन्हीं की कास्ट का है। अब ये बताते हैं कि भैया कुछ ऐसा हुआ है कि जब मेरा रिश्ता हुआ तो जिस लड़के से मेरा रिश्ता हुआ है जो हमारी कास्ट का है, वो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को ना भड़काता सा रहता था कि भाई ये ठीक नहीं है, छोटी जाति में वो नहीं करना चाहिए, अच्छा देखो हमारा तो स्टेटस बराबर है तो आप मुझसे अपनी लड़की की शादी कर दो। इस तरह से जो इनके माता पिता के कान हैं वो लड़का उस जीवन के अंदर भरता रहता था, जिसी की वजह से उस लड़के से इनका जो विवाह है तय कर दिया था। लेकिन जैसे इनका विवाह उस लड़के से तय कर दिया गया था तो ये बताती हैं कि मैं अपना घर छोड़ करके जो मेरे प्रेमी हैं मोहित, उसके साथ भाग गई हूँ और मोहित ने और मैंने कहीं जाकर के जो है विवाह कर लिया है। अब ये बताती हैं कि जो इनका पति है उस जीवन का, जिनका नाम मोहित था, तो वह इनकी पूरा रक्षा करने का प्रयास करता रहता है। ये बताती हैं कि बहुत ही लंबे समय तक हम लोग भागते रहे, जिसके अंदर बार बार क्या होता था कि जो इनके घर वाले होते थे उनको पता चल जाता था कि जो चंदा है हमारी बेटी, वो मोहित के साथ कहाँ रह रही है, कौन से गांव के अंदर रह रही है, वो पता कर लेते थे। और जब इनको पकड़ने के लिए आने वाले होते थे तो जो मोहित है वो इतना ज़्यादा सतर्क रहता था कि वो क्या करता था कि पता लगा और वो जगह बदल लेता था, वहाँ से ये लोग, उनके आने से पहले ये लोग गायब हो जाते थे। तो पूरे जीवन भर ये बताते हैं कि जो मोहित, जो इनका प्रेमी था, जो आगे चल करके इनके, जिनसे इनका प्रेम विवाह हुआ, वो बहुत ज़्यादा सतर्क रहा, उसने कदम कदम पर इनको बचाया। फिर आगे ये देखती हैं कि मोहित के साथ जो है इनका एक पुत्र भी हो गया उस जीवन के अंदर, ठीक है। अब और उसके साथ मतलब क्या है कि पूरा जो है आगे तक इनका जो है पूरा जीवन रहा, पर पूरे जीवन भर कुछ ऐसा था, पूरे जीवन भर ये लोग भागते रहे। तो जो इनका पति था, जो मोहित था, वो अपनी पत्नी को और अपने बेटे को पूरा जीवन बचाता ही रहा कि बस ये लोग जो हैं घर वालों के हाथ ना आ जाएं, कहीं कोई दूसरी समस्या ना हो जाए। ऑनर किलिंग के, दोस्तों पुराने ज़माने की, आज़ादी से भी पहले की हम बात कर रहे हैं, तो ऑनर किलिंग के बहुत ज़्यादा केसेस हुआ करते थे। तो डर होगा उस लड़के के मन के अंदर। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि अभी जो जीवन बहन ने देखा, इसके अंदर जिस व्यक्ति से इनका विवाह हो गया था ना, जो इनका प्रेमी था, जिससे बहुत ज़्यादा इनको गहरा प्रेम था, जो कि पूरे जीवन भर इनको बचाते रहे, है ना, इधर से उधर भागते रहे, उनको जब इन्होंने आइडेंटिफाई किया तो वो जो व्यक्ति हैं इनको अपने उस सुपर बॉस के रूप के अंदर नज़र आए। जो इनके एक बॉस है ना, बॉस जो इनके रहे हैं, जो कि इनको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव रहते हैं, कहाँ चली गई, एकदम परेशान हो जाते हैं, वो बॉस इनके पूर्व जीवन के इनके प्रेमी और इनके पति रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो इनका पुत्र जिसने जन्म लिया था, उस पुत्र को भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया। इनका जो उस जीवन का पुत्र था वो इनके इस जीवन का, वो इनका राखी वाला ब्रदर है, इनका वो दूर का कज़न वाला ब्रदर जिसको ये राखी बांधते हैं, और वही ब्रदर जो आज उन्हीं बॉस के अंडर काम करता है, जॉब करता है। और तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखने को समझ में आया कि जैसे वो एक आत्मा है ना, उस आत्मा ने इन दोनों आत्माओं को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन ली है अपनी पिछली लाइफ के अंदर कि इनको कुछ हो ना जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है, बार बार जगह बदल रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं बार बार अपने इनको। तो इस जीवन में उनका विवाह तो कहीं और हो चुका है, लेकिन जब ये आत्माएं दोबारा मिली तो अंदर की जो भावनाएं हैं वो इमर्ज हो गई उस आत्मा के लिए। इसीलिए बिना किसी कारण के, एक प्रोफेशनल रिलेशन होने के बावजूद भी वो अंदर से इनको लेकर के बेचैन रहते थे कि ये जहाँ भी हैं सेफ तो है ना, कहाँ उठ करके गई हैं, तो इसलिए बार बार वो परेशान होते थे। और वही भावना उनकी इनके राखी ब्रदर के लिए भी है, क्योंकि राखी ब्रदर इनका और उन बॉस का
उस जीवन के अंदर बेटा था। अच्छा दोस्तों, यहां पर बॉस तो पता लग गए। अभी एक वो लड़का था ना जिसके साथ इनका विवाह घर वालों ने तय कर दिया था और विवाह फिर हुआ नहीं था, उस लड़के को इन्होंने अपनी जीवन के अंदर आए हुए पहले पुरुष के रूप के अंदर आइडेंटिफाई किया। जो पहला पुरुष आया इनके जीवन के अंदर आया था, जो कि 2 साल एज अ कॉलीग जिन्होंने इनके साथ काम किया था, उसको इन्होंने देखा कि वो व्यक्ति उस जीवन में वो लड़का था जो कि इनसे विवाह करना चाहता था, लेकिन ये भाग करके इन्होंने जो मोहित नाम का लड़का था उससे विवाह कर लिया था। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की, उस आत्मा की पूर्व जीवन की इच्छा रह गई थी, जिसकी वजह से शायद इस जीवन में उसने इनको अप्रोच किया कि भाई हम विवाह कर लेते हैं, क्योंकि पहले वाले लड़के ने तो विवाह का ही प्रपोजल दिया था, लेकिन इनके अंदर की इंस्टिंक्ट ने बताया कि भैया इससे शादी नहीं करनी है। तो पिछले जीवन में भी उससे शादी नहीं करी थी और इस जीवन के अंदर भी उसको बहन ने मना कर दिया। तो दोस्तों, ये इन्होंने पूरा जीवन देखा जिसके अंदर ये सारे जो रिश्ते हैं, कौन सा रिश्ता किस रूप में क्यों बिहेव कर रहा है, ये सारे जो उत्तर हैं इनको अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से मिल गए थे। इसके बाद जो बहन है, इन्होंने अपने जो स्पिरिचुअल गाइड हैं उनके पास इनको भेजा गया। स्पिरिचुअल गाइड से भी जो बहन है उन्होंने गाइडेंस ली। तो बहन को जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, जब उन्होंने पूछा कि अब मैं किस तरफ बढ़ूं, क्या मुझे विवाह करना है, क्या है, जैसे भी है, तो इनके स्पिरिचुअल गाइड ने इनको बताया था कि बच्चे, तुम्हारा जो जीवन है, जो जन्म है, वो मानवता का कल्याण करने के लिए हुआ है, सेवा करने के लिए हुआ है। और उन्होंने कुछ इनको ऐसा भी बताया कि बच्चे, पहले भी तुम परमात्मा की सेवा के अंदर बहुत अग्रणी रहे हो, तुमने अपना जीवन दिया है। अभी ये जो जीवन जो तुम्हारा है, इसको तुम्हें मतलब जो ये नए रिश्ते बनाने हैं, मतलब पति ढूंढना, इस तरफ में तुम्हारे को अपने जीवन को नहीं लेकर के जाना है। इनके गाइड का इनके लिए यही आदेश था कि तुम्हारे को समाज और जो देश है, जो दुनिया है, इसके कल्याण के जो दिशा है उसके अंदर आपको बढ़ना है, वही आपके जीवन का जो पर्पस है। तो जो बहन अपना, जो इनको कन्फ्यूजन था कि मैं आगे क्या करूं, वो भी, उसका भी जो आंसर है इनको अपने स्पिरिट गाइड की गाइडेंस से इनको मिल गया था। प्यारे दोस्तों, हम आप सभी के लिए आशा करते हैं कि जो वीडियो हमने बनाया, कहानी जो आपसे शेयर करी, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी जो हमने शेयर करी इसमें आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।